एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सीजेआई ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश बनने पर पहली बार पहुंचे थे महाराष्ट्र। सीजेआई की अगुवाई करने नहीं पहुंचे मुख्य सचिव डीजीपी। ये संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है। सीजेआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने किस तरह से नाराजगी जाहिर की है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ये संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है, सीधे तौर पर सीजेआई ने कहा। राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाहीये। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशरी। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब यहां पर संवैधानिक संस्था के सम्मान के पूरे मामले को लेकर फिर बात यहां उठती नजर आ रही है और खुद ये बात उठा रहे हैं सीजेआई, जिन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो ना करने को लेकर नाराजगी जताई है, खुद एक्सपीरियंस किया है। ये मामला कितना बड़ा हो सकता है यहां पर, और आगे इसके क्या कुछ आपको प्रोस एंड कॉन्स नजर आ रहे हैं? देखिए पूजा, पहली बात तो इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि सीजेआई को ये जो बात कहनी पड़ी और सीजेआई ने जो बात कही है किन परिस्थितियों में कही है। पहली बात तो ये कि सीजेआई जस्टिस गवई देश के दूसरे अनुसूचित जाति सीजेआई है। देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश और राष्ट्र की परिकल्पना में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात जब सोची होगी तो इस तस्वीर को सोचा होगा। आज़ादी के इतने सालों बाद अगर देश के न्यायपालिका के सबसे उच्च पद पर एक अनुसूचित जनजाति सीजेआई जाता है तो जहां राष्ट्र उसे सेलिब्रेट कर रहा हो, वहां पर उसी के होम स्टेट में अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है तो उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। और उसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि पृष्ठभूमि वो है जहां पर बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्यपालिका सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को डिमीन करने की कोशिश की गई। ये एक बार नहीं, कई बार हुई। उपराष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए और उसके पृष्ठभूमि में ये बात आती है तो सीजेआई जब ये कहते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ ऐसा दिख रहा है। एक और थोड़ा जानकारी के लिए बताऊं कि जो सीजेआई प्रोटोकॉल में, जो सीजेआई की हायरार्की के मुताबिक प्रोटोकॉल में देश के कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर आते हैं सीजेआई। और आपने देखा होगा और आपको पता है कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता है तो यही अधिकारी वहां पर पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। और ऐसे में देश का मुख्य न्यायाधीश अगर अपने होम स्टेट में जाता है और वहां पर राज्य के मुख्य सचिव नहीं पहुंचते हैं, डीजीपी नहीं पहुंचता है, पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचता है, तो बात तो समझ में आती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब बात आती है कि क्या ये एक महज चूक है, क्योंकि सीजेआई जब बाद में दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति स्थल पर गए तो वहां ये पहुंचे थे। वो तब पहुंचे जब पता चला कि सीजेआई ने इस मसले पर नाराजगी जताई है। तो क्या उन्हें हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि सीजेआई आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हाल के दिनों में अलग अलग तरीके से उसको जो डिमीन करने की कोशिश की गई है, चाहे डिमीन हुआ जा रहा है, वो उसी का एक मिसाल है कि सीजेआई को ये बात कहनी पड़ रही है। और वो इस पृष्ठभूमि में, जिस पृष्ठभूमि में उनको कहनी पड़ रही है, उनकी पीड़ा को समझने की जरूरत है। हालांकि बाद में उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रोटोकॉल की डिमांड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक न्यूनतम ये उम्मीद की जा सकती है। और ये इसमें उम्मीद की जा सकती है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है कि हायरार्की में राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, उसके बाद से प्रधानमंत्री होंगे, उप प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद से 6वें नंबर पर सीजेआई का नाम लिखा हुआ है कि सीजेआई और स्पीकर एक जगह पे हैं, उनको प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये कम से कम ये व्यवस्था की गई कि इतना सम्मान तो होना चाहिए कि जब वो कहीं विजिट करते हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, कौन रिसीव करेगा। तो यहाँ तो बात समझ में आती है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को रिसीव करने के लिए अधिकारी पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, लेकिन देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुआ व्यक्ति अपने होम स्टेट पे जाता है और वहां
उसे प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, तो ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये कुछ तो गड़बड़ है कि तरफ सीजेआई जस्टिस गवई ने खुद इशारा कर दिया है। बिल्कुल, और इस गड़बड़ को सुधारना बहुत जरूरी है। जब खुद सीजेआई इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो आप समझ सकते हैं देश की व्यवस्थाएं किधर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।